चुनना था। वो था मोगो, द लिविंग ग्रीन प्लेनेट। हम देखते हैं उन चारों ने 6 रिंग्स में से अपने अपने लिए रिंग चुन ली थी। चलो दोस्तों, मैं उस कुत्ते क्रोना को मार डालूंगा। मेन कैरेक्टर्स किलोवॉक, गाय गार्डनर, हेल जॉर्डन, जॉन स्टेवर्ट और कायल रेनर। ओआ, बैटरी के करप्ट होने से ग्रीन लैंटर्न्स कॉर्प के सभी ऑफिसर कोरोना के वश में हो गए थे सिवाय किलोवॉक के। मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। चैलेंज एक्सेप्टेड लैंटर्न। वो उसे तड़पाने लगता है। कोरोना हैरान था कि आखिर ये अब तक बचा कैसे है। क्योंकि मैं कॉप्स पर विश्वास रखता हूँ। कोरोना उसके सर पर हाथ रखकर उसके दिमाग में घुसने लगता है, जिससे उसे पता चलता है हेल जॉर्डन, गाय गार्डनर, जॉन स्टेवर्ट, कायल रेनर और उसका पुराना दोस्त गैंथर्ड इसलिए अछूते थे क्योंकि वो सभी पहले भी पैरालेक्स से पोजेस्ड हुए थे। पर जब वो किलोवॉक के पास जाकर पर्सनल अटैक करता है तो वो पोजेस्ड होने से खुद को बचा नहीं पाता। द ग्रीन हाउस। वो घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अभी तक सेफ जोन नहीं मिला था। तभी अचानक उनके नीचे की बर्फ टूट जाती है, पर उनकी किस्मत कि वो जहां गिरे थे वही ग्रीन हाउस था। उन्हें शिप मिल गया था जो यूनिवर्स का सबसे तेज स्पेसशिप था। फिर वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। शिप के जरिए उन्हें जॉन और कायल की रिंग्स की लोकेशन मिल जाती है। हेल उसे सेफ जोन से बाहर निकालता है और फिर इंजन स्टार्ट करता है। तुमने इंजन की आवाज सुनी? तुम्हारी आंखों में पागलपन है हेल। राइट, तुम्हें मेरे साथ कभी नहीं उड़ना चाहिए था। सीट बेल्ट कहाँ है? जहाज हवा से बातें करने लगता है, फिर वो एक सोनिक बूम के साथ गायब हो जाते हैं। देखते ही देखते वो कुछ ही समय में ओआ आ पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही उनका सामना एक तूफान से होता है। किलोवॉक वो उन पर टूट पड़ता है और एक ही घुसे में जहाज का कवच तोड़ देता है। किलोवॉक जहाज में घुसने वाला था, इसलिए वो दोनों एक एस्केप पोर्ट में बैठ जाते हैं। जहाज इधर उधर बिल्डिंगों से टकराया जा रहा था, किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता था। वो एस्केप पोर्ट के जरिए जहाज से बाहर बच निकलते हैं, जबकि उनका जहाज ब्लास्ट हो जाता है, पर वो सुरक्षित बच जाते हैं। हेल और गाय अपने सामने जॉन स्टेवर्ट और कायल रेनर को पाते हैं, वही जिन्हें गैंथर्ड ने सुरक्षित जगह पर छिपने को कहा था। उन सबको अभी बस यही चिंता खाई जा रही थी कि रिंग के बिना वो कैसे गैंथर्ड को बचाएंगे, कैसे पैरालेक्स को बैटरी से बाहर निकालेंगे, सिनेस्ट्रो और बाकी लैंटर्न्स को उस बुक से बाहर कैसे निकालेंगे। पर उनकी रिंग्स अभी भी हेल के पास थी, उन्हें बस चुनना था। लीडिंग कैरेक्टर्स गैंथर्ड, गाय गार्डनर, हेल जॉर्डन, जॉन स्टेवर्ट, कायल रेनर और मोगो। हम देखते हैं गैंथर्ड अकेला कई सौ लैंटर्न्स का सामना कर रहा था। रिंग न होने के बावजूद भी वो उन सब पर भारी पड़ रहा था, पर पता नहीं कब तक वो उन्हें रोक सकता था। हम देखते हैं उन चारों ने 6 रिंग्स में से अपने अपने लिए रिंग चुन ली थी और इन रिंग्स की एनर्जी का सोर्स ओआ की सेंट्रल बैटरी से अलग था। चलो दोस्तों, मैं उस कुत्ते क्रोना को मार डालूंगा। कंट्रोल गाय, तुमने और मैंने पहले भी दूसरी रिंग्स पहनी है, पर जॉन और कायल के लिए ये नया है और हमारी पहली प्रायोरिटी क्रोना नहीं, सेंट्रल बैटरी से पैरालेक्स को निकालना है। पर्पल पावर रिंग बाकी कलर की एनर्जीज का यूज कर सकती थी, लेकिन जॉन के काफी फोकस करने के बावजूद भी वो इसका यूज करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं था। कायल रेनर के पास जो ब्लू रिंग थी वो ग्रीन रिंग्स को फुल चार्ज कर सकती थी। तभी कायल चमकने लगता है। उधर गैंथर्ड अभी भी हार मानने के मूड में नहीं था। वो उन्हें अपनी बात सुनने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा ना होते हुए देख उन सब पर एक भारी हमला करता है। इधर बुरे लैंटर्न्स को आते देख वो भागने का तय करते हैं। कायल उन पर हमला करने को तैयार था, पर पावर लेवल 112%। क्या? पावर लेवल 153%। स्टॉप इट, तुम उनकी रिंग्स को सुपर चार्ज कर रही हो। हथौड़ा कायल को कुचलने वाला था। कायल बचो। ब्लू लैंटर्न के ऊपर एक कवच बनने लगता है जिससे हथौड़ा चूर हो जाता है, लेकिन ये कवच हेल ने बनाया था। फिर वो वहां से भागने लगते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि गैंथर्ड अभी भी जिंदा होगा, इसलिए वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। जॉन जानता था कि गैंथर्ड टफ गाय है। हम समय पे पहुंच जाएंगे, हम समय पे पहुंच जाएंगे, हम समय पे पहुंच जाएंगे। वो रहा, तभी एक चमक सी उठती है। होली। गैंथर्ड बस दुआ कर रहा था कि पोजेस्ड लैंटर्न मर न गए हों। तभी पीछे से आवाज आती है, गैंथर्ड। कायल,
क्या तू मदद ले आए? गैंथर्ड उन्हें डांटने लगता है कि ये रिंग्स उनके लिए ठीक नहीं है, पर लैंटर्न्स कहते हैं उनके पास और कोई तेज तरीका नहीं था। तभी वहाँ और ग्रीन लैंटर्न्स आ जाते हैं। ब्लू रिंग उन्हें एनर्जाइज करने लगती है। पावर लेवल 183%। तभी न जाने क्यों ग्रीन लैंटर्न्स रुक जाते हैं। काइल सोचता है कि ब्लू रिंग काम कर गई, पर गैंथर्ड पर एक महावार होता है जिससे वो चारों खौफ में आ जाते हैं। वो था मोगो, द लिविंग ग्रीन प्लेनेट। उसका अगला वार होता है उन चारों लैंटर्न्स पर, जिससे वो दर्द में तड़प उठते हैं। मेन कैरेक्टर्स गाय गार्डनर, हेल जॉर्डन, जॉन स्टेवर्ट और कायल रेनर। ओआ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का केंद्रीय परिसर। मोगो कहर ढा रहा था। लैंटर्न्स खौफ में इधर उधर भाग रहे थे। पोजेस लैंटर्न आखिरकार गैंथर्ड पर काबू पा लेते हैं। बाकी चारों लैंटर्न्स अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो अपनी जान बचाने के लिए जमीन के अंदर जाने का तय करते हैं। गाय गार्डनर फुल जोश में आता है, जिससे वो सभी लैंटर्न तड़प उठते हैं। आई गॉट एन आइडिया, मेरे पीछे आओ, हेल कहता है। वो चारों नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे सभी इविल लैंटर्न्स नीचे हमला करते हैं, जिससे जमीन में विस्फोट होता है। हेल की यही योजना थी। वो तुरंत जमीन की गहराई में बढ़ते चले जाते हैं। अब वो आगे की योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं था। मोगो कभी भी उन तक पहुंच सकता था। हेल कहता है सबसे पहले पैरालेक्स को बैटरी से बाहर निकालना होगा, ताकि लैंटर्न्स और गार्डियंस को कोरोना के कंट्रोल से बाहर ला सके। लेकिन जॉन कहता है मोगो के रहते ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें पहले मोगो से निपटना चाहिए। जॉन और गाय इस बात को लेकर लड़ने लगते हैं, पर हेल उन्हें रोकता है। Enough! ब्लू लैंटर्न्स उन्हें मोगो या बैटरी के बीच वोट करने की सलाह देता है। जॉन मोगो के लिए वोट करता है, पर तीनों का वोट बैटरी के लिए जाता है। फिर वो जमीन के नीचे से ही बैटरी तक जाने का तय करते हैं, क्योंकि ऊपर मोगो और इविल लैंटर्न्स थे। हेल जॉर्डन की रिंग उन्हें सेंट्रल बैटरी तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। तभी वो एक इतिहास की रहस्यमय जगह तक पहुंच जाते हैं, जहां गार्डियंस के बनाए मेन हंटर थे, जो अच्छे काम के लिए बनाए गए थे, लेकिन कोरोना ने उनका फायदा उठाया। मेन हंटर्स को करप्ट कर रेड लैंटर्न का घर, उनका पूरा प्लेनेट तबाह कर दिया, जिससे सिर्फ एट्रोसिटस ही बच पाया था। साथ ही ये वो जगह भी थी जहां सेंट्रल बैटरी और रिंग्स को बनाया गया था, पर उनमें से कोई भी कभी यहाँ नहीं आया था। तभी उन्हें एक गॉन्टलेट दिखाई देता है। गाय गार्डनर केस तोड़कर उसे निकालने लगता है, पर हेल उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी पत्थरों के गड़गड़ाने की आवाज आती है। एक खतरनाक क्रिएचर उन पर टूट पड़ता है। हेल को याद आता है कि ये कोरोना का गॉन्टलेट है और वो क्रिएचर उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए ब्लू लैंटर्न उन्हें उस क्रिएचर पर हमला करने से रोकता है, क्योंकि वो क्रिएचर भी था तो एक ग्रीन लैंटर्न ही। वो सभी अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। क्रिएचर उन्हें पास आकर सूंघता है। हम यहाँ ग्रीन को बचाने आए हैं। ग्रीन। वो उन चारों के हाथ उस पानी में डलवाता है, जिससे उनके विशाल प्रतिबिंब निकलते हैं। फिर वो क्रिएचर खुद ही गॉन्टलेट और बैकपैक उन लैंटर्न्स के हवाले कर देता है। रक्षा करो सर्वेंट। इतना कहकर वो क्रिएचर वापस चला जाता है। वो देखते हैं कि खतरा अब बढ़ रहा था। मोगो काफी तेजी से दूषित रिंग फैला रहा था, नए लैंटर्न्स चुन रहा था, और वो ये सब कोरोना के इशारे पर कर रहा था। तो ठीक है, इट्स मिशन टू मोगो टाइम। सेंट्रल बैटरी सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है। हम मोगो से इसके बाद हम रुक नहीं सकते। हेल, अगर हमने अभी मोगो की मदद नहीं की तो हम कुछ भी कर ले, कुछ नहीं बदलेगा। आई चेंज माई माइंड, मैं भी जॉन के साथ हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? पैरालेक्स को बैटरी से निकालना सबसे जरूरी है, तभी हम मोगो को रोक पाएंगे। लेकिन हेल के मना करने के बावजूद भी वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं मोगो को रोकने के लिए। फिर वो दोनों सेंट्रल बैटरी की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में एक तेज रोशनी से उनका सामना होता है। वो आ पहुंचे थे सेंट्रल बैटरी के नीचे। वो उस पर जबरदस्त हमला करते हैं ताकि नीचे से पैरालेक्स को निकाल सके। पर तभी इविल गार्डियंस आ जाते हैं, उनका काल बनकर।